और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मतीन खान जी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन जी, स्वागत है आपका। मतीन जी, यहाँ पर अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए आप। राजकमल गुप्ता जी हैं वीएचपी से, वो कह रहे हैं कि भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है। मस्जिदों में अगर नमाज से पहले ही बताया जाएगा, ये फिरंगी मैली कह रहे हैं कि बताइए कि इसमें क्या खामियां हैं लोगों को, तो लोग कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है। ये मुल्क में 167 पर्सनल लॉज है। साउथ के लोगों का, ब्राह्मणों का पर्सनल लॉ अलग है, नॉर्थ के ब्राह्मणों का पर्सनल लॉ अलग है जी। साउथ में रिश्तेदारों में और सगी बहन की बेटी यानी कि भांजी से शादी करना वहाँ का एक अपना सिस्टम है। उस हिसाब से साउथ के लोग शादी करते हैं, रहते हैं। इसी तरह से आप दूसरे इलाकों में, नॉर्थ में आ जाइएगा तो यहाँ के जो ब्राह्मण है इनका वो सगों में शादियां नहीं करते हैं। इस तरह से मेरा कहने का मकसद है कि इस मुल्क में बहुत से जैन, बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, उसके अलावा बहुत से कबाइल हैं जी। सब जगह की रहना, खाना, कपड़ा, बातचीत करना, जबान का बोलना सब बिल्कुल डिफरेंट है जी। तो इस भिन्नता में ही भारत की एकता है, इसकी खूबसूरती है। और इस चीज को अगर कॉमन सिविल कोड कर दिया जाएगा तो हमारे वो कबाइल जो पहाड़ों पे रह रहे हैं या अलग अलग जगहों पे दूर दराज में जहाँ पे उनको जो जानते नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, वो जब ये बात आ जाएगी तो फिर हमसे पूछा जाएगा ना कि भाई आप तो अवेयर थे, आप तो शहरों में रहते थे, आप तो टीवी से जानते थे, आप सोशल नेटवर्किंग के बारे में जानते थे। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोगों को बावर कराएं व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है, वो बता करके लोगों को, और वो अपने हिसाब से उनको जो समझ में आएगा करेंगे। तो ये चीज है बेसिकली मुल्क में एक समानता बाकी रहे। ठीक है, शमशी आजाद जी जवाब दीजिए जल्दी से। शमशी आजाद जी, जो मतीन खान कह रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, बाकी लोगों के ऊपर है वो क्या करेंगे। नहीं, हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम जनता के बीच में ये जाए। तो ये हर बार मस्जिदों का इस्तेमाल करना, हर बार मदरसों का इस्तेमाल करना, ये कहाँ की बात है। जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए कि जो कानून बन रहा है, जो ट्रिपल तलाक का अगर कानून बना तो सबसे ज्यादा बहन बेटियां इनके यहाँ क्या हिफाजत से हैं। आज उनके यहाँ जो दरा सी बात पे कि दाल में नमक कम है, तलाक दे दिया, दरवाजा खुद देर में खुला, तलाक दे दिया, फोन देर में उठा, तलाक दे दिया, तो ये चीज खत्म हो गई। उसके बाद विरासत की बात आती, उसमें मनमाने ढंग से काम किया जाता था। तो ये सारी चीजें अगर हिंदुस्तान में आप कहते हैं हिम्मत कर देना चाहिए, बराबर का हक देना चाहिए। बोलिए। और आज जो है आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। हाँ, बोलिए मतीन खान जल्दी से। बात कहाँ से जोड़े दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो पर्सनलाज है लोगों के, अंग्रेज जब हुकूमत में थे वो तो जाबिर और जालिम बादशाह हुआ करते थे। उन्होंने तो कभी हिंदुओं के बारे में जो है, कभी मुसलमानों को, कभी सिखों को, उनकी मजहबी आजादी को पाबंद नहीं करने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो मतीन खान जी आप ये समझ लीजिए कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है और ये जो है शरीयत से नहीं चलेगा। यहाँ पर जो संविधान है, जो आरपीसी है, सीआरपीसी है, उसी के तहत जो हिंदुस्तान चलेगा। आप अपना कानून अपने घर में रखिए, यहाँ पर आपकी शरीयत जो है ये लागू नहीं होगी। शरीयत जो है वो आपके घर तक है। हमारा कानून आपको मजहबी कामों से नहीं रोकेगा, आपके जो धार्मिक जुलूस है उसको नहीं रोकेगा, जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता उस पर कहीं तभी कोई आंच नहीं आने देगी। जो क्लियर कॉन्सेप्ट है उसको बताने का काम करिए। आपका काम ये था कि अगर आप कौम के जिम्मेदार हैं, समाज के ठेकेदार हैं, तो आपको ये चाहिए कि जो कानून है उसका सही से प्रोफार्मा आ जाए आपके पास, और उसके बाद आप जनता को बताएं, न कि इस तरीके का। ठीक है, कीर्तिनिधि पांडे जी चर्चा में आइए। ठीक है सर, मतीन खान जी रहिए, पूरा मौका देंगे। मतीन खान जी आप थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाए, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, अभी पता है नहीं कि होगा क्या उसमें, अभी राय मशवरा किया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों है विरोध करने की? अरे पहले देख तो लीजिए उसमें है क्या। देखिए अनुज जी, मैंने कहा ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान निर्माण के दौरान जब यूसीसी पे चर्चाएं हुई, तभी बाबा साहब ने कहा था कि ये कानून स्वैच्छिक रूप से बनाया जा सकता है जी, लेकिन पार्लियामेंट इसको किसी नागरिक पे जबरदस्ती नहीं थोप सकता। हाँ, ये बाबा साहब ने कहा।
और बाबा साहब ने एक बात और कहा, यूसीसी और धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में अंबेडकर जी ने यूसीसी के बारे में आशंका रखने वाले सभी सदस्यों, विशेषकर अल्पसंख्यक नेताओं की भावनाओं की सराहना की। बदले में उन्होंने याद दिलाया कि संप्रभुता हमेशा सीमित होती है। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दावा करते हैं कि यह असीमित है, क्योंकि उस शक्ति के प्रयोग में संप्रभुता को खुद को विभिन्न समुदायों की भावनाओं से मेल खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार इस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती जिससे कि मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज विद्रोह के लिए उकसाया जा सके। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो एक पागल सरकार होगी। ये मैं नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी समय चर्चा के दौरान कहा था। और अभी तो 2016 में एक विधि आयोग बनाया था भारत की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज DS चौहान साहब उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भी रिपोर्ट दिया कि इसको अभी लागू करने का मुफीद समय नहीं है, उचित समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, जिसे बार बार शमशी साहब कह रहे हैं ट्रिपल तलाक, पर्सनल लॉ के कानून, पर्सनल लॉ के मसले को भी संहिताकरण किया जा सकता है। उसके किसी एक बिंदु पे कानून बनाया जा सकता है। जिस तरह इस्लाम में तलाक का, ट्रिपल तलाक का मसला था, उसका संहिताकरण कर दिया गया, भारत की सरकार ने कानून बना दिया। इसी तरह हिंदू में भी जो लोग, तमाम लोग अपनी पत्नियों को छोड़ दिए, न भरण पोषण दे रहे हैं, न उनका पालन कर रहे हैं, न उनकी जीविका का कोई साधन है, उस पर भी कानून बना सकते हैं। पर्सनल लॉ को संहिताकरण कर सकते हैं, कानून ला रही है और हम पर्सनल लॉ को संहिताकरण कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बार बार इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन लोगों को पढ़ना चाहिए। केवल माला मत पहनाइए उनके मूर्ति पे, बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के विचारों को पढ़िए। और अगर यूसीसी लागू करना है तो बाबा साहब के विचारों को एक बार पढ़िए। आप देश के विकास नहीं जानते हो, देश के कानून, बाबा साहब के विचार ही नहीं जानते यूसीसी के बारे में। जब अल्पसंख्यक बाबा साहब के विचार को ही आप नहीं जानते। लगता है कि आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं क्योंकि आप कभी उस पर वोट बैंक किया करते थे, आप उसी पर राजनीति किया करते थे। राजकमल गुप्ता जी, तो हमें पूरा भरोसा है राजकमल गुप्ता जी, सरकार गुप्ता जी को ठीक है, दिलीप जी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजकमल जी एक सेकंड, राजकमल जी को मौका दीजिए भाई, बहुत देर से वेट करें। कीर्ति निधि जी, ठीक है, आ गई ना आपकी बात, सर आ गई आपकी बात, आ गई। राजकमल जी, नहीं सवाल लीजिए ना राजकमल जी, मुझे एक बात समझाइए कि भाई इतनी देर से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं भारत में, यही खूबसूरती है। विरोध केवल एक तबका ही क्यों कर रहा है? फिर सबको करना चाहिए। मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात बताइए, इस देश के अंदर, जैसा भी मेरे कई काबिल दोस्त बता रहे थे, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते, वो रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, कितनी सारी बातें बताई। एक बात है, क्या ये विरोध मौलाना उलेमा ही करेंगे? इन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, ये बताइए। और दूसरी बात, आप इस यूसीसी को एक बार पढ़ तो लो, समझ तो लो, विरोध तब करो। ये तो तुम पहले से पहले ही विरोध कर रहा हो, केवल इसलिए विरोध कर रहा हो कि हमें सरकार का विरोध करना है। अरे बाबा साहब के मतीन खान जी, केवल सरकार का विरोध करना है, केवल मोदी का विरोध करना है, इस वजह से विरोध हो रहा है या फिर कुछ और भी वजह है? और एक बार वो कह रहे हैं कि भाई एक बार तैयारी तो हो जाने दीजिए, सामने तो आ जाए, पिक्चर क्लियर तो हो जाए कि इसमें है क्या। मतीन खान जी, ज्यादा विरोध मैं फिर कहता हूँ, अभी हमारे फाजिल दोस्त ने एक बात कही थी कि 2016 में 2 साल लॉ कमीशन बना हुआ। एक सेकंड राजकमल जी, एक सेकंड, डिस्कशन हुआ, फिर उन्होंने जो कहा कि ये सब अभी पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं है। जब लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, अभी 2016 में ही बना था, 2 साल तो उसमें पूरा सर्वे करके रिपोर्ट पेश की है। फिर ये जबरदस्ती साहब 2024 में के इलेक्शन के पेश नजर ये सिर्फ थोपने का काम किया जा रहा है। सिर्फ एक खास करके एक टारगेट करने का काम किया जा रहा है कि साहब लोगों को सवाल ना पूछ सके लोग कि साहब क्या किया 9 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने, क्या बेरोजगारी का क्या आलम हो गया, क्या महंगाई हो गई। आप टमाटर देखिए 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, नींबू देखिए 100 रुपए किलो बिक रहा है। ये लोग सवाल ना पूछ पाए, इसलिए इनको जो है इस डिबेट में फंसा करके रख दो कि साहब ये आएगा वो आएगा। नहीं तो मेरा सवाल तो एक छोटा सा है कि केवल एक ही तबके को क्यों इसमें दिक्कत हो रही है? भाई इतने लोग हैं, सबके अपने अपने लॉज हैं, और यहाँ पर आप इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। जो कबाइल में लोग हैं, हमारे आदिवासी तबके के लोग हैं,
वो उतना अवेयर नहीं है। हाँ।